नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एमआरआई में करते हैं एमआरआई सैला विद कंट्रास्ट, ठीक है, या पिट्यूटरी डायनेमिक, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो ब्रेन का जो एमआरआई ब्रेन करते हो उसकी कॉइल आपने लेनी है, उसमें ब्रेन वाली पोजीशन लगानी है, ठीक है। वो लगाने के बाद आपने स्कैनो लेना है, जैसे कि अभी हमने लिया है। ये कुछ कैलिब्रेशन है, ये जैसे ब्रेन का स्कैनो ले लिया। ध्यान रखने वाली चीज़ एक ही है कि अगर आप ब्रेन कर रहे हो या सैला कर रहे हो तो आपके सिग्नल अच्छे से मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने क्या है कि ब्रेन का स्कैनो ले लिया, उसके बाद हमने कैलिब्रेशन लिया है। ये कुछ सीक्वेंसेज हैं जो हमने इसमें रन करने हैं। लोकलाइजर कैलिब्रेशन करेंगे, फिर पूरे ब्रेन का फ्लेयर चलाएंगे, डिफ्यूजन चलाएंगे। उसके बाद जो है ये सैज में पिट्यूटरी है उसकी प्लानिंग होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका हो गया T2 फ्लेयर का, ठीक है। पूरा ब्रेन कवर करना है। साथ में इधर आके जो स्विमिंग ऑन कर दीजिए। स्विमिंग ऑन करने पे आपको ये वाला स्विमिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियो में बताया होगा। स्विमिंग का मतलब है कि आप इस एरिया में मैक्सिमम जो सिग्नल है वो मैक्सिमाइज कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल आपको इस एरिया में चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सेम वही रहेगा। प्लानिंग कर दिया, सेव सीरीज कर दीजिए। और अगर आपका ये ऑटो स्कैन ऑन है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ब्लिंक होने लगेगा। आप इसको मूव टू स्कैन, देखो क्या लिखा है, मूव टू स्कैन। जो टेबल है इसको मूव टू स्कैन करोगे तो टेबल जो आपने ये जो ब्रेन की पोजीशनिंग दी है उस पर ऑटोमेटिक वो मूव कर जाएगी, ठीक है। और सीक्वेंस आपका जो है रन होना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो आपका ये सीक्वेंस जो है, ये देखो टाइम दिखा रहा है 2 मिनट 26 सेकंड। तो 2 मिनट 26 सेकंड तक ये चलेगा। अभी क्या करेंगे कि ये आप नीचे आ जाइए डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन पे डबल क्लिक करिए, राइट क्लिक कंटिन्यूटी में दो बार करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, इरेज ऑल करेंगे, कॉपी आरएक्स पे क्लिक करिए। कॉपी आरएक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्टिव जो फ्लेयर जो चल रहा है उसी से ही रिलेटेड आपने सेम उसी को कॉपी करना है। स्विमिंग भी कॉपी करनी है, एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये डिफ्यूजन का टाइम देखिए, ये डिफ्यूजन का टाइम आ रहा है 35 सेकंड का। अब इसमें क्या है कि आपने डिफ्यूजन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो NEX बढ़ाएंगे इसका, ठीक है। अब मोस्टली यहाँ पे होता है NEX, लेकिन डिफ्यूजन ऐसा होता है कि इसमें यहाँ नहीं मिलेगा आपको। आपको डिफ्यूजन जो स्क्रीन है इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे NEX है। अब हम इसको 1 से बढ़ा के 4 कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि हमारा टाइम भी बढ़ेगा, लेकिन आपकी जो डिफ्यूजन की जो टाइम बढ़ गया हमारा 1 मिनट 58 सेकंड। लेकिन ये बढ़ाने से आपका जो डिफ्यूजन है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं। अब ये ऑटो पे ऑन, ऑटो पे क्लिक है इधर आपका, तो ये ऑटोमेटिक जितने भी आप स्कैन करोगे ये चलते रहेंगे। अभी एक्जेल में है तो एक्जेल ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। आपके 4 एक्जेल है, चारों को एक साथ डालोगे तो एक बार आपने मूव टू स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद चारों सीक्वेंस ऑटोमेटिक रन होते रहेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास अब फ्लेयर आ जाता है, हम सैज की प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करने के लिए क्या करना है, डबल क्लिक करो, इस पे आ जाइए, ये देख रहे हैं ग्राफिक्स। अब सैज की प्लानिंग कर रहे हैं तो सैज में आप कॉर्नर लेंगे और एक्जेल लेंगे, ठीक है। सैज की प्लानिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको कॉर्नर की इमेज लेनी पड़ेगी, ये तो कॉर्नर हो गया, और ये आपका एक्जेल हो गया। सैज कर रहे हो तो सैज पे सैज की प्लानिंग नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप एक्जेल की प्लानिंग कर रहे हो तो एक्जेल की प्लानिंग एक्जेल के ऊपर नहीं हो सकती, ठीक है। अब
ये आपका आ गया है फ्लेयर। और फ्लेयर में ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया जो है ये है आपका सेला टर्सिका। यही एरिया आपने पिट्यूटरी में स्कैन करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 10 से 12 इमेज आपकी जो आएंगी वो आप लेंगे। पूरा एरिया आपका कवर्ड होना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही आपने एरिया कवर्ड करना है। ठीक है। अब जिसकी प्लानिंग होती है, जैसे आपने सहज की प्लानिंग की है, और अगर आपको यही ना पता चले कि भी सहज की प्लानिंग हुई है किसकी, तो उसका पहचानने का एक तरीका ये भी है कि ये आप रेक्टेंगुलर जो बॉक्स बन के आएगा, ये उसी पे ही बन के आएगा जिसकी प्लानिंग आपने की है। तो अभी ये प्लानिंग किसकी हुई है? ये सहज की प्लानिंग हुई है। FOV चाहें तो आप घटा सकते हैं, लेकिन FOV घटाएंगे तो थोड़ी इमेज क्वालिटी भी डिग्रेड होती है। करके देखते हैं, जहाँ पे हमें लगेगा सही है हम वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब इसी के ऊपर आप सिमिंग लगा दीजिए जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल चाहिए। सिमिंग हमेशा जो आपकी FOV है, जैसे 18 है तो उससे थोड़ा सा कम रखिए, ठीक है, 1-2 mm कम रखिए। अब ये हो गया। साथ में जब आप ये FOV कम करेंगे तो आपका SNR भी कम होगा, उसको आपको रीसेट करना होगा। ग्राफिक्स पे क्लोज करिए। अब आपका जो एक सीक्वेंस का टाइम है 1 मिनट 24 सेकेंड का, तो इसमें क्या है कि अभी हमें टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, तो हम क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी चीज़ें टाइम बढ़ा के 2-3 मिनट 2.5 मिनट में लेके आएंगे तो हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सजाइटल। सजाइटल में हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, सैचुरेशन जो लगाते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हमने ये सहज की T2 सहज प्लान कर दिया है। सेव सीरीज कर दीजिए, ऑटो स्कैन डाल दीजिए, आपका स्कैन शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपने अब T1 सहज है, इसकी कॉपी कर लेंगे ऊपर वाले से। इरेज ऑल करके कॉपी RX में आइए। T2 आपका जो चल रहा है उस पर क्लिक करिए। अब उसके अंदर आपको देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, ये सब ऑन होने चाहिए। कॉपी स्कैन कवरेज जो T2 में कवर एरिया है वो चाहिए, यस वो चाहिए। उसी का FOV थिकनेस स्पेसिंग चाहिए, यस चाहिए। अब सैचुरेशन भी चाहिए और सीमिंग भी सेम चाहिए। ठीक है, तो सबको ऑन कर दिया, एक्सेप्ट कर दीजिए। ये आपका T1 का प्लानिंग हो गया एज इट इज़। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है 1 मिनट 14 सेकेंड का, तो हमारे पास टाइम है, बाकी चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, 3 मिनट से नीचे 2.5 मिनट के करीब का हमने रख लिया है। इससे क्या है कि हमारी क्वालिटी भी बेटर मिलेगी। अब हमारे पास सहज की प्लानिंग हो गई है। अभी हम सहज को चलाएंगे। सहज जब मिलेगा हमें, उसके ऊपर हम आपको आगे इसकी प्लानिंग बताएंगे कोरोनल की। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपका मिला है आपको T2 सहज सेला का, तो इसमें हमने क्या रखा 3 mm जीरो स्पेसिंग। 10 के करीब हमारे नंबर ऑफ स्लाइस 10 रही है, और 3 mm का आपने थिकनेस लिया और जीरो स्पेसिंग रखी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर, अब हम कोरोनल की प्लानिंग करेंगे। कोरोनल की प्लानिंग के लिए क्या करना है, आपने कोरोनल पर डबल क्लिक करेंगे।
और ग्राफिक्स पे आ जाइए। ये सहज है तो सहज पे क्लिक कर दीजिए। सहज में सहज की इमेज लेके आइए, यहाँ से हो गया। और अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने कॉर्नल की करनी है तो सहज लेंगे और एक्जेल लेंगे, ठीक है। ऐसे ये आपका सहला हो गया। 4 स्लाइस में ही ये पूरा हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। 7 से 8 स्लाइस लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि फिल्मिंग का भी देखना पड़ेगा ना। हाँ, इसमें थोड़ा सा आप थिकनेस और कम कर सकते हो। 2.8 करके देखते हैं, 0.2 करके। बात तो फिर वही रहेगा। 2 mm लेते हैं और 0 स्पेसिंग देते हैं। एक्चुअली हम ज़्यादा थिन करेंगे तो हमारी इमेज क्वालिटी क्या है कि ग्रेनी हो जाती है। ये भी एक रीज़न होता है कि हम ज़्यादा थिन कर नहीं पाते, क्योंकि इमेज भी देखना पड़ेगा। अगर इमेज ज़्यादा ग्रेनी हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं। ठीक है, या फिर आप इसको ट्रू कर सकते हो। एंगल भी दे सकते हो और ट्रू भी कर सकते हो। इसके अंदर आपने एक्जेल में आप फ्लेयर ले आओ। फ्लेयर पे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फ्लेयर को ये लीजिए, ये आपका सहला वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्जेल हो गया। इस एक्जेल को भी आपने थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए, तो आपका ये वाला एरिया जो ये प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ही आपने सिमिंग अप्लाई करनी है। सिमिंग में जैसा हमने पहले ही बताया कि थोड़ा सा कम रखेंगे। हमने को चाहिए सिग्नल यहाँ पे बेटर, ठीक है। और साथ में ये देखो नो फेस रैप, ये ऑन कर देते हैं ताकि ये वाला इशू ना आए, ठीक है, ओवरलैप ना हो, इसलिए। तो इस तरह से हमारा ये हो गया है कॉर्नल का, T2 कॉर्नल का प्लान है। T2 कॉर्नल का हो गया है। इसी से ही हमने T1 कोर का भी प्लानिंग करना है। इरेज ऑल कर दिया, कॉपी में गए, T2 पे क्लिक किया, एक्सेप्ट कर दीजिए। SNR रीसेट करो, और उसके बाद जब आपका टाइम आ गया है 3 मिनट के करीब, तो इसको रीनेम कर देते हैं। कोर है हमारा ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया T1 कॉर्नल का प्लानिंग। T2 ट्री के अंदर जो सबसे मेन चीज़ जो है वो डायनेमिक वाला रोल होता है, ठीक है। अब डायनेमिक का भी हम करते हैं। अब एक क्या है कि आपने सहज जो है फैट सप्रेस, प्री कॉन्ट्रास्ट जो होता है ना, कॉन्ट्रास्ट देने से पहले आपने लेंगे सहज का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फैट सेट प्री कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं, कॉपी पेस्ट,
किसी भी सीक्वेंस किसी भी वहाँ पे फैट ऑन करना है तो आपने ग्राफिक्स पे आइए और ये जो ऑप्शन देख रहे हो ये फैट क्लासिक फैट वाला, ये वाला, इसमें से कोई सा भी ले लो, फैट या फैट क्लासिक दोनों सेम है, कुछ अलग से नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप उस सीक्वेंस में या जो T1 हो या T2 उसमें फैट ऑन कर सकते हो आप। तो ये यहाँ पे फैट सेट प्री कंट्रास्ट, ठीक है। ये हो गया अभी आपका डायनेमिक में क्लिक करो। डायनेमिक क्लिक करेंगे तो ये देखो मल्टी फेस स्क्रीन का लोगो आने लग जाएगा, क्योंकि ये मल्टी पैरामेट्रिक है। ओपन किया, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही ये हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, इसको इरेज करो। अब देखो एक तरीका तो ये होता है कि जो आपके पास पहले से ही ये जो कोड है सेम उसी का ही आपने एज इट इज कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि कंपेयर भी हो जाएगा, इमेज क्वालिटी कंपेयर भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले जैसे ये 6 फेस है, इसके अंदर ये सब चीज़ें आपने ऑन रखनी है। यहाँ पे जैसे 6 फेस रख लिए, 6 रख लो, 7 रख लो, जितना चाहिए आपको उतना रखो, ठीक है। मास्क फेस ऑन होना चाहिए, पोज आफ्टर मास्क फेस ऑन होना चाहिए, और अगर ये ऑटोमेटिक सब्सट्रक्चर्ड इमेज चाहिए भी, वो भी चाहिए आपको, तो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद इसको सेव सीरीज कर दीजिए। अब ये बाकी की चीज़ें क्या है कि बाकी की आपने पोस्ट कंट्रास्ट ये लेने के बाद में ये चलानी होंगी। जैसे कि आप एक 3D चलाएंगे, थ्री का भी थोड़ा हम टाइम वगैरह देख लेते हैं। इसको ओब्लिक में भी चला सकते हैं मैडम, एंगल वगैरह अगर आपको लगता है तो एंगल भी आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अब जो हमारे पास टाइम आया है वो टाइम है आपका 3-4 मिनट, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, पर ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो एक्चुअली हमारा टाइम भी बढ़ेगा, क्वालिटी तो इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए, तो ये आपका हो गया 3D ब्रेन के अंदर जो पोस्ट कंट्रास्ट 3D SPGR वगैरह जो लेते हो वो सीक्वेंस। सेव करो। ये एक्जेल आपको ब्रेन का ही लेना होगा, ब्रेन का एक्जेल ले लिया पोस्ट कंट्रास्ट। ये एक जो सैज है, सैजाइटल पोस्ट कंट्रास्ट, आइडियली तो इसको भी ब्रेन का ले सकते हो, पर ये पिट्यूटरी का भी लेना चाहो पिट्यूटरी का ले सकते हो। 3 है, इसका भी हम क्वालिटी इम्प्रूव कर देते हैं। सेम कॉर्नल का, T1 कॉर्नल का इरेज ऑल करो, कॉपी RX में जाओ, कॉर्नल है, कॉर्नल को कॉर्नल से प्लान कर दो, ठीक है। ये आपका कॉर्नल का प्लान होगा। SNR देखो बहुत कम आ गया है 27, इसको इरेज रीसेट कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से ये आपका हो गया सेला का प्लानिंग, ठीक है। कौन कौन से सीक्वेंस चलने हैं और कैसे प्लानिंग होनी है, ये आपके सेला डायनेमिक। अब इसके अंदर देखिए, अब हमारा सीक्वेंस आ गया है ये डायनेमिक पे। तो डायनेमिक सीक्वेंस चलाने के लिए क्या करना है,
एक तो जैसे आपने ये प्लानिंग कर रखी है, प्लानिंग करने के बाद में आप ऑटो स्कैन डाल दो। ठीक है, ऑटो स्कैन डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका रन होगा, और रन होने पे भी आपका क्या रहेगा कि एक फेस चलने के बाद में ये मशीन आके रुक जाएगी। जैसे अभी ये शुरू हो गया, ठीक है, अभी जो फर्स्ट फेस आएगा उसके बाद में ये मशीन आपका रुक जाएगा। और रुकने के बाद क्या करना है, आपने पेशेंट को पहले से ही कैनुला लगा के रखना है। कॉन्ट्रास्ट देने के इमीडिएटली आपने मशीन को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फिर वो ऑटोमेटिक आपका 6 फेस जो है वो रन करेगी। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी ये देखो, ये तो प्लेन फेस आने लगा अभी। ठीक है, अब ये 8-10 सेकंड के बाद में मशीन आके रुकेगा। रुकने के बाद में अभी क्या है कि हम कॉन्ट्रास्ट देंगे। अब ये देखिए, ये आपका टोटल 6 फेस चलेंगे, और ये टाइम है टोटल फेस का। ये अभी रुक गया है यहाँ पे, ये देखो, देख रहे हो। अब क्या करना है कि अंदर जाके कॉन्ट्रास्ट देंगे। कॉन्ट्रास्ट देने के बाद में जैसे ये हाईलाइट हो रहा है बटन, ऐसा ही एक बटन आपकी मशीन में भी हाईलाइट हो रहा होता है। अगर मान लो कोई एक टेक्नीशियन एक ही है, उसी ने करना है, तो वो वहीं पे कॉन्ट्रास्ट दे के दरवाज़ा बंद रखेंगे, कॉन्ट्रास्ट दे के और ये स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक जो है सारे फेस अपने आप ही चलते रहेंगे। बस ये ही आपका डायनेमिक है। ठीक है, इसी के अंदर आपका ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्टेड इमेज आएगा, और बाकी के 6-7 फेस जितने भी सब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसमें कोई डाउट, कुछ भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के देता हूँ आपको। चलिए, थैंक यू सो मच।